लास्ट पार्ट क्या हुआ था? कॉर्टेक्स हो गया था, कैलम फ्लोएम हो गया था, बताओ। आई थिंक हो गया था, हमको जहां तक लग रहा है। तुम लोग रिप्लाई करो बाबू, आवाज नहीं आ रहा है क्या? कहाँ है सब? अंशुल, आर्यन, आदित्य, अर्चना, आयुष, सार्थक, कहाँ हो सब? हेलो। एक मिनट सर, सर कॉपी निकाल रहे हैं सर, कॉपी और बुक। जल्दी 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 जल्दी। हमको लग रहा है, आई मीन हमको जहां तक याद है ना, प्लांट टिश्यू कंप्लीट हो चुका है, आज एनिमल टिश्यू हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। देख लो वैसे एक बार। सर फ्लोएम तक लिखा दिए थे। फ्लोएम तक हो गया था, चलो ठीक है। सो हम लोग का आज है स्टार्ट एनिमल टिश्यू, ठीक है। सो देखो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में एनिमल टिश्यू जो है वो मेनली 4 टाइप का टिश्यू है मात्र। इसमें तो सब कैटेगराइजेशन था, मेस्मेटिक, परमानेंट, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, देन फिर था। यहाँ पे जो एनिमल टिश्यू है, क्योंकि देखो एनिमल टिश्यू बहुत ज्यादा वर्क करता है, ठीक है, क्योंकि एनिमल में प्रेजेंट है और एनिमल जो होता है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन वाला ऑर्गेनिज्म है। तो वहां पे बहुत चीज है, स्पीड चाहिए, आई मीन हर एक चीज को जल्दी करना पड़ेगा। एनर्जी है, जल्दी चाहिए। कोई चीज सिक्रीट करना है, जल्दी सिक्रीट करना है। कोई एब्जॉर्ब करना है, जल्दी एब्जॉर्ब करना है। तो जो भी है सब बहुत ज्यादा फास्टली काम करता है। उसके लिए जो है एनिमल टिश्यू जो है मेनली कितने टाइप का होगा? 4 टाइप का। तो हम लोग यहाँ से एनिमल टिश्यू जो है कितने टाइप का? 4 टाइप का, ध्यान रखना। तो सबसे पहला है एपिथेलियल टिश्यू। क्या है? एपिथेलियल टिश्यू, फर्स्ट पॉइंट। चलो यहीं से लिखते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट है कनेक्टिव टिश्यू। सेकंड पॉइंट है कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड है मस्कुलर टिश्यू। थर्ड क्या है? मस्कुलर टिश्यू। और फिर फोर्थ है, फोर्थ जो है वो है नर्वस टिश्यू, ठीक है। सबका अपना अपना काम है। अगर एपिथेलियल टिश्यू हम लेते हैं तो एपिथेलियल टिश्यू जो होता है उसका सबसे ज्यादा वर्क है और वो बहुत ज्यादा वर्क भी करता है। सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मूवमेंट, फिर एब्जॉर्प्शन, आई मीन एक्सक्रीशन वगैरह जो है, बहुत सारा प्रोसेस जो है एपिथेलियल टिश्यू करेगा। क्योंकि देख लो, ये देखो एक चीज, एपिथेलियल टिश्यू जो है अगर नहीं रहा ना तो मेन जो मैकेनिज्म, फिजियोलॉजी जो होता है बॉडी का, जो लाइफ सर्वाइविंग प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। दूसरा है कनेक्टिव। नाम से ही पता चल रहा है, कनेक्टिव मतलब कनेक्ट करेगा। 2 ऑर्गन के बीच का फंक्शन को कनेक्ट करेगा। 2 ऑर्गन को कनेक्ट करना है तो कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। 2 मसल्स को, बोन्स को कनेक्ट करना है तो सब कनेक्टिव टिश्यू होगा। मस्कुलर टिश्यू, देखो मस्कुलर टिश्यू का जो मेन है वो है मसल्स। तो मसल्स का काम क्या है? तो मसल्स बॉडी में फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है और साथ साथ में ये मूवमेंट वगैरह का भी काम करता है, ठीक है, लोकोमोशन का भी काम करेगा। और बाद में है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जो डायरेक्टली रिस्पॉन्स करता है इन्वायरमेंट से या फिर स्टिमुली से। वो मेनली इन्वायरमेंट से ही हम लोग को मिलता है। जैसे मान लो गर्मी है, कैसे फील होगा? तो नर्वस टिश्यू उसके लिए हेल्प करेगा। ठंडा कैसे फील होगा? कोई मार दिया कैसे फील होगा? कहीं चोट लग गया कैसे फील होगा? ये सब जो रिस्पॉन्स एंड स्टिमुली की बात है सब नर्वस टिश्यू। और बिना नर्वस टिश्यू के कोई भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्टेबल नहीं हो सकता है और उसके लिविंग प्रोसेस में बहुत प्रॉब्लम होगा, ठीक है।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया जाए किसी को गर्मी महसूस नहीं हो रहा है, तो ज्यादा गर्म जगह में चला गया तो सेल टिश्यू वगैरह सब डैमेज होगा और वहां पे जो पर्सन है या जो भी वहां पे एनिमल होगा वो मर जाएगा। तो स्टिमुलेशन जो नर्वस टिश्यू का मेन रोल है कि रिस्पॉन्स करना किसी के अगेंस्ट, तभी हम लोग का बॉडी या किसी भी एनिमल का बॉडी स्टेबिलिटी मेंटेन करेगा। ये तो था ओवरव्यू। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एपिथेलियल टिश्यू से, ठीक है। और एक चीज है, हम लोग एक चीज समझ ही गए हैं कि हम लोग जो मैकेनिज्म करते हैं जैसे कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, ब्रीदिंग मैकेनिज्म, हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन, मूवमेंट, सब इस टिश्यू वगैरह के हेल्प से होता है। तो बिना टिश्यू के हमारे बॉडी में या किसी भी एनिमल के बॉडी में जो भी मैकेनिज्म है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट है और टिश्यू का काम है किसी भी चीज को अच्छे से करना और फास्ट करना, जल्दी करना, ठीक है। नहीं करेगा तो फिर सर्वाइविंग में दिक्कत होगी। कैसे सपोज मान लिया जाए कि एनर्जी के लिए ऑक्सीजन चाहिए, हम लोग सांस लिए, ऑक्सीजन ब्लड में चला गया और वो बहुत देर बाद अगर पहुंचाएगा सेल्स वगैरह में तो एनर्जी नहीं बनेगा, और एनर्जी नहीं बनेगा तो वहां पे जो ऑर्गन वगैरह फेल होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज होता है। तो इस तरह से एक एग्जाम्पल बताएं ताकि तुमको समझ में आए। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं एपिथेलियल टिश्यू। तो एनिमल टिश्यू का जो काम है वो बिना एनिमल में जो भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो किसी भी टिश्यू के बिना नहीं हो सकता। सर हाँ बोलो बोलो बोलो। सर एनिमल इसका टेबल लिखना चाहिए। इसका टेबल हाँ लिखा देते हैं। एपिथेलियल टिश्यू देखो, एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो एक्चुअली में है तीन, मेनली है तीन, बट ये मॉडिफाई होके 5 हुआ है। देखो तो सबसे सर पहला, एनिमल टिश्यू है। हाँ एनिमल टिश्यू का पहला टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू, उसका सबसे पहला जो है वो है स्क्वामस टिश्यू, स्क्वामस टिश्यू, ठीक है। दूसरा है क्यूबॉइडल टिश्यू और तीसरा है कॉलुमनर टिश्यू, और ये मॉडिफाई होके सिलिएटेड टिश्यू हो जाएगा और यही मॉडिफाई होके ग्लैंडुलर हो जाएगा, ग्लैंडुलर टिश्यू। चलो इसको नोट करो, फिर हम लोग एक एक चीज को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जल्दी नोट करना, उसके बाद फिर आगे समझाना होगा, फिर लिखना। सर नोट कर लिए। सर 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 हो गया सर। हाँ बोलो क्या हुआ। सर एनिमल हो गया टिश्यू का टेबल नहीं लिखाएंगे। एनिमल टिश्यू का वही 4 था, एपिथेलियल, कनेक्टिव, और वो नहीं लिखा था। नो सर। अरे चलो लिख लो। पहले दोगे एनिमल टिश्यू, ठीक है, इसका फिर 4 है, यहीं पे लिख देते हैं। जल्दी नोट करना, लेट मत करना। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर, नर्वस टिश्यू, ठीक है। सब पे यहाँ पे टिश्यू ऐड कर देना। जल्दी हो जाएगा, रिप्लाई करोगे, ठीक है। ठंडा हो गया, दिखा दिए। कोई बात नहीं। तो इतना चिल्लाता क्यों है? इतना क्यों चिल्लाता है? ये भाई हमको नहीं पता है, तो मत पूछो हमसे। तो भैया से। हाँ हो गया। कनेक्टिव टिश्यू के बाद क्या लिखे सर? कनेक्टिव टिश्यू के बाद है मस्कुलर, MUSCULAR, मस्कुलर टिश्यू, और ये है नर्वस टिश्यू।
हो गया सर। सर एक मिनट। लिखो 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 जल्दी, थोड़ा हाथ चलाओ। ऊपर वाला लिख लिया? यस यस सर। Yes, sir. अच्छा ठीक। नीचे ये वाला मिटा देते हैं, एनिमल टिश्यू का जो टाइप है मिटा दें। यस सर। ऊपर वाला पूरा मिटा दें, किसी का छूटा है? No, sir. हो मिटा गया दीजिए। सर। देखो इपिथेलियल टिश्यू में जो पहला टाइप है स्क्वामस है। देखो यहाँ पे कुछ कुछ ध्यान देना है कि इस इपिथेलियल टिश्यू को जो कैटेगराइज किया गया है उस टिश्यू के सेल के हिसाब से उसको कैटेगराइज किया गया है, और फंक्शन के हिसाब से। फंक्शन कॉमन हो सकता है, ये चीज है, ठीक है। तो इपिथेलियल टिश्यू में सबसे पहले जो स्क्वामस टिश्यू है उसका जो सेल का शेप होगा वो पॉलीगोनल शेप का होगा, ठीक है। हर एक टिश्यू का जो सेल है उसका अलग अलग शेप है, ठीक है, और उसी के हिसाब से कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू को हम डिफाइन कर देते हैं, इसका फंक्शन लिख देते हैं, देन फिर इसका टाइप लिख देंगे। वो तो जो था वो टाइप था, ठीक है। लिखते जाते हैं ताकि क्लियर होते जाए। तो सबसे पहले लिखोगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। The cells of epithelium are tightly packed and form continuous sheet. Continuous sheets. Cells are cemented. Sir, हाँ बोलो। sir, एपिथेलियम होगा कि एपिथेलियल? वो दोनों एक ही चीज है। एपिथेलियम भी लिख सकते हो, एपिथेलियल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। टुगेदर बाय small amount of viscous cementing substance formed of ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। चलो आगे, formed of glycoprotein. Next, no सर इंटर, फ्रॉम का क्या बोले? सबसे ऊपर में फ्रॉम के बाद क्या लिखे? कंटिन्यूअस शीट, लिखोगे सेल्स ऑफ द, सर नो इंट्रासेलुलर स्पेस अलग पॉइंट है। अलग पॉइंट है, लोअर मोस्ट सेल्स ऑफ द लोअर मोस्ट लेयर rest on non-cellular basement membrane which separate it
from the underlying connective tissue. Connective tissue. Blood vessels are absent. चलो जल्दी जल्दी नोट करो, ठीक है? नोट करके रिप्लाई करना, इसका फिर फंक्शन लिखा देंगे। सर लिख लिए। ठीक है, कुछ लिखो लिखो। हो गया सर। हो गया सर। सर सर रेस्ट के बाद क्या लिखे हैं? सर हाँ रेस्ट बोलो, क्या कहाँ लिखे हैं? रेस्ट? कहाँ पे Rest. पॉइंट? रेस्ट, हाँ, रेस्ट ऑन नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। रेस्ट ऑन नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। सर वो पॉइंट का मतलब बताइए ना। एक मिनट, देखो हमेशा ध्यान रखना कि जो अरेंजमेंट होगा ना, जैसे मान लो एपिथेलियल टिश्यू का कोई हम नॉर्मल ले लेते हैं, उसका ऐसे है, ठीक है? तो जो सबसे लोअर मोस्ट लेयर है, जैसे मान लो ये 3 लेयर का बना है सपोज, तो लोअर मोस्ट लेयर ये हो गया, ये हो गया ना? तो ये जो है अदर कनेक्टिव टिश्यू से इसको अलग करता है, यही चीज बताया जा रहा है। तो हर एक एपिथेलियल टिश्यू में इस तरह का लेयर है, मतलब एक तरह का वॉल समझ लो, ठीक है? ये टिश्यू है, इस मेम्ब्रेन के बाद, जिसको बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं, उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, उससे ये अलग करता है। इसीलिए टिश्यू ब्लड वेसल्स तक से सेपरेट होता है, इसलिए वहां पे लिखा है ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट। इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होगा, इस मेम्ब्रेन के बाद होगा। समझ में आया? बोलो। सर एक बार फिर से बता दीजिए ना। देखो टिश्यू जो है जितना भी लेयर का बना हो, सिंगल हो डबल हो, तो उसका जो सबसे लोअर मोस्ट लेयर है ना, उस लेयर में एक लाइनिंग, एक मेम्ब्रेन होता है जिसको बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। वो अदर कनेक्टिव टिश्यू से, जो टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू है, उसको जोड़ने से रोक देता है, मतलब जोड़ नहीं पाता, सेपरेट कर देता है, बस ये चीज है, ठीक है? मान लीजिए हम कनेक्टिव टिश्यू हैं, हमारे बाद कोई और कनेक्टिव टिश्यू है, सॉरी हम कोई टिश्यू है और हमारे बाद कोई कनेक्टिव टिश्यू है, तो हम दोनों के बीच में कनेक्शन होगा, लेकिन बीच में एक वॉल, एक मेम्ब्रेन बन जाता है जिसको बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो कनेक्टिव टिश्यू को सेपरेट करता है, बस वही चीज। मतलब लोअर मोस्ट लेयर में एक मेम्ब्रेन बनेगा जिसको बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं, और उसका नाम है, सॉरी उसका काम है सेपरेशन ऑफ अदर कनेक्टिव टिश्यू, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। बेसमेंट मेम्ब्रेन विच सेपरेट इट फ्रॉम द अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू, मतलब उस लाइनिंग के बाद जो प्रेजेंट होता है कनेक्टिव टिश्यू, उससे वो सेपरेट कर देता है। क्लियर हुआ? बोलो। यस सर। तो इसको मिटाएं? यस हो गया? सर। यस सर सर। रुकिए रुकिए सर यस रुकिए। सर। अरे यार, हमारा क्लास टाइम छूटा हुआ ना जी, पूरा छूटा हुआ। हाँ, हर फंक्शन देखो,
फंक्शन हम तुमको सर पॉइंट वाइज। सर सबसे बोलो। नीचे में आर के बाद क्या लिखे हैं? क्या? सबसे नीचे में आर के बाद क्या लिखे हैं? एब्सेंट। हो गया। अब यहाँ पे देखो, अब इसका फंक्शन, पहला प्रोटेक्शन, ठीक है, दूसरा एब्जॉर्प्शन, तीसरा एक्सक्रीशन, चौथा सिक्रीशन, पांचवा रेस्पिरेशन और छठा एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। यहाँ पे समझना, इसको उतारना, इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे, बता रहे। देखो प्रोटेक्शन वो कैसे करेगा, ठीक है। तो हमारा जो स्किन है ना, उसमें भी एपिथेलियल टिश्यू का लेयर है, तो स्किन से जर्म्स अंदर आने नहीं देता है, ठीक है, मैकेनिकल इंजरी होने नहीं देता है, कोई हार्मफुल सब्सटेंस को अंदर आने नहीं देगा, उससे वो प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये बॉडी के हर एक पार्ट में लाइनिंग में प्रेजेंट होता है। लाइनिंग में जैसे स्किन है तो उसके एक लेयर में प्रेजेंट होगा, ताकि ये सब चीज से बचा, जर्म का एंट्री, मैकेनिकल इंजरी, शॉक, इस तरह से चीज से बचा। एब्जॉर्प्शन, देखो हम लोग खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद पचता है, डाइजेस्ट होता है। डाइजेशन का जो प्रोसेस है, डाइजेशन तो हो गया, लेकिन वो एब्जॉर्ब भी तो होगा हमारे इंटेस्टाइन में। इस लेयर का, आई मीन इस टिश्यू का लेयर होता है जो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ठीक है। एक्सक्रीशन, हम लोग पढ़ेंगे किडनी, किडनी का काम होता है एक्सक्रीशन करना, तो एक्सक्रीशन के प्रोसेस में वहां के भी लाइनिंग में ये प्रेजेंट है जो एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा। सिक्रीशन, कुछ चीज को सिक्रीट करता है बॉडी के अंदर में, तो वो भी सेल, कोई भी टिश्यू है, कोई भी ऑर्गन है, तो वो सिक्रीट करेगा, जैसे हार्मोन वगैरह सिक्रीट करना है तो इसी लेयर का होता है। रेस्पिरेशन, हम जो सांस लेते हैं तो सांस जिस नली से जाता है, जिस ट्यूब से जाता है, वहां पे एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है। और एक्सचेंज मटेरियल, तो एक्सचेंज मटेरियल मतलब ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होगा, और तुम्हारा ब्लड वेसल्स है, उसके बाद फिर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, कहने का मतलब बाहर का चीज से अंदर आना है, तो वो सब चीज में ये एक्सचेंजिंग का काम करता है। जैसे O2 CO2, तो एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है हमारे लंग्स में और ब्लड वेसल्स में, ताकि लंग्स से वो ब्लड वेसल्स में जाके ब्लड के थ्रू चला जाता है, तो इस सब का काम है ये, ठीक है। इसको नोट करो, देन फिर इसका टाइप स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जल्दी। कर लिए सर। सर हो गया, लिख मिटाएं? लिए। यस सर। यस सर। यस सर। चलो, ठीक। यस हाँ, अब हम लोग का जो पहला है, देखो इसका जो है हम क्या बताएं, एपिथेलियल टिश्यू को जो है वो तीन मेन टाइप में कैटेगराइज किया गया, लेकिन उसी में कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है तो उसको 5 टाइप में कैटेगराइज किया गया। जैसे मेनली हम 3 बताए थे शुरू में, क्या, स्क्वामस, दूसरा क्यूबॉइडल और तीसरा कॉलुमनर। अब हम जब मॉडिफाई होगा, तो जब हम पढ़ेंगे तब समझा देंगे, तो जो मॉडिफाई होता है तो वो सिलिएटेड एंड ग्लैंडुलर में कन्वर्ट हुआ है, इसको ध्यान रखना। तो सबसे पहला है तुम्हारा क्या, सर, कौन दो में मॉडिफाई हुआ है? सिलिएटेड और ग्लैंडुलर, ठीक है, उसमें मॉडिफाई हुआ है। तो सबसे पहला हम लोग टाइप्स ऑफ एपिथेलियल, हम तुमको चार्ट बना, हाँ बोलो। सर आप तो बस गैडुलर लिखाए थे। क्या? गैडुलर लिखाए थे आप तो, बस क्लियर नहीं लिखाए। अरे सर एपिथेलियल चार का ही 5 सर 5 चार ही लिखाए थे, 5 तुम देखो,
और कोई जवाब दो। 5 लिखाए थे, इनिशियल जो लिखाए थे सर टाइप, 5 ही लिखा है सर। 5 लिखा है, हमको याद है। यस सर 5 है। 5 है जो हम बताते, स्क्वामस है, उसके बाद क्यूबॉइडल है, उसके बाद कॉलमनर है, देन सिलिएटेड है, देन ग्लैंडुलर है। यही हम लिखवाए, हमको यही याद है। ठीक है, सो वो लिखवाए हैं। तो खैर अगर नहीं लिखे तो कोई बात नहीं, तो पांचों टाइप को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ही, तो सब वहां पे तुम देख लेना। ठीक है, तो सबसे पहले है स्क्वामस। तो सबसे पहला जो है वो स्क्वामस है। स्क्वामस एपिथेलियम या एपिथेलियल टिश्यू ये होता है। ठीक है, तो हम तुमको पहले ही बता चुके कि कोई भी टिश्यू का जो कैटेगराइजेशन होता है या फिर एनिमल टिश्यू में जो कैटेगराइजेशन हुआ है वो उसके सेल के शेप के हिसाब से हुआ है। तो स्क्वामस का जो शेप होता है वो पॉलीगोनल शेप है, सर्कुलर आउटलाइन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो देखो सबसे पहला इट इज flattened fat like polygonal cell सर ओलिगोनल के स्पेलिंग क्या लिखे हैं? POLYGONAL। they are closely fitted like tiles in mosaic floor. It is found in lines the blood vessels। कहाँ प्रेजेंट होगा? ब्लड वेसल्स के लाइनिंग में प्रेजेंट होगा। lymph vessels in women's capsule, lymph vessels सर लाइन के बाद कॉमा होगा, लाइंस के बाद? नहीं नहीं, यहाँ कॉमा होगा। lymph vessels in women's capsule, oesophagus, lining of mouth, alveoli of lung, alveoli of lung। It is also present in skin, present है। ठीक है, एग्जाम्पल, सॉरी ये हो गया इसका फंक्शन। इसका क्या होगा? सर लाइनिंग ऑफ माउथ के बाद क्या है? लाइनिंग ऑफ माउथ है और एल्वेलाई ऑफ लंग ये है। इसका जो सर टिल्स फंक्शन इन के बाद क्या है? क्या? सर सेकंड लाइन में टिल्स के बाद क्या है? टिल्स नहीं है बाबू, टाइल्स है। फंक्शन इसका क्या होगा? के बाद क्या है? इन मोजाइक ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट करेगा मॉलिक्यूल को, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस।
हो गया? दूसरा, protect the mechanical injury, comma, germs and dry। ठीक है, चलो अब इसको हम फिगर से बना देते हैं। सर वेसल्स के बाद क्या लिखे हैं थर्ड लाइन में? क्या? सर थर्ड लाइन में वेसल्स के बाद क्या लिखे हैं कॉमा देके? वेसल्स के बाद है लिम्फ वेसल्स है, लिम्फ वेसल्स है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से फिगर भी बना लो। सर वेसल्स इन क्या लिखे हैं? क्या? इन वेसल्स वुमेन्स कैप्सूल, तुमको ये वर्ड नहीं दिख रहा है क्या? धुंधला दिख रहा है। धुंधला दिख रहा है तो रीज्वाइन कर लो बाबू ना, रीज्वाइन कर लो तुम लोग। जिसको धुंधला दिख रहा है एक बार रीज्वाइन कर लो फिर से। अब इतना साफ में नहीं दिख रहा है तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे ना। सर कैप्सूल के बाद डी लिखे कि ओ लिखे? वो है, चलो इसको नोट करो फटाक से, रिप्लाई करो। यस सर, हो गया। सर एल्वोली के बाद क्या लिखे हैं? एल्वोली ऑफ एल्वियोली ऑफ लंग्स है।
सर लिख लिए। हो गया, सबका हो गया? सर लिख लिए। नो सर। चल जल्दी करो। सर हाँ बोलो। फंक्शन का दूसरा लाइन लिख रहे हैं, सब मिटा दीजिए। फिगर बनाया? सर फंक्शन का दूसरा लाइन नहीं मिटाइएगा। ठीक है, फिगर बनाया है? नहीं, फिगर नहीं बनाया। सर बना लिए। ठीक, चलो। सर मैकेनिकल के बाद क्या लिखे हैं? इंजरी। सर इंजरी के बाद? जर्म सर। सर क्या बोले? जर्म जर्म। जर्म सर। GERMS। हो गया? सर सिंपल और क्या है? यस सर। सिंपल देखो, स्क्वामस का दो टाइप होता है, समझना। पहला है सिंपल, दूसरा है स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, तो इसमें जो सेल्स का या जो ग्रुप ऑफ सेल का अरेंजमेंट होगा वो सिंगल लेयर होगा, तो उसको सिंपल बोल देंगे। और अगर हम बोल दें कि ये मल्टीपल लेयर में है, जैसे समझना एग्जांपल, जैसे मान लो ये एक ये हो गया, ये हो गया। अगर हम ये इस तरह से और हो जाए, इस तरह से और हो जाए, ये सिंगल हो गया सिंपल, और मल्टीपल क्या हो जाएगा, वो स्ट्रेटिफाइड हो जाएगा। बस यही लिखा हुआ है। ठीक है, तो सिंगल लेयर सेल्स को सिंपल और मल्टीपल लेयर को सेल्स को स्ट्रेटिफाइड। नोट करो जल्दी, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट जो है वो क्यूबाइडल में जाएंगे। ठीक है, हो गया सर। हो गया, चलो ठीक है। यस सर। यस सर। नेक्स्ट है हम लोग का क्यूबाइडल। चलो बताओ कि सर रुकिए, अगर सर रुकिए। लिखो लिखो, तुम लिखो लिखो। अगर हम क्यूबाइडल दिख रहे सर हो हैं, गया। सर मिटा दीजिए। थोड़ा हाथ चला बाबू, ठीक है ना, तुम बहुत धीरे लिख रहा है। तुमको बोलते घर में लिखने बैठ के लिखने के लिए, तो वो भी नहीं करता है तुम। नेक्स्ट टाइम से बाबू लेट किया हम मिटा देंगे, तुम सोचो, थोड़ा हाथ चलाओ जल्दी। ठीक है, नेक्स्ट है क्यूबॉइडल। देखो क्यूबॉइडल टिश्यू जो है, क्यूबॉइडल टिश्यू जो है वो कैसे तुमको पता चलेगा इसका सेल्स, तो तुमको क्लियरली दिख रहा है कि क्यूबॉइडल का मतलब कैसा होगा, क्यूब लाइक सेल्स होगा। तो पहले हम डायग्राम ही बना देते हैं। देखो ये चीज है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये क्यूब लाइक सेल्स है, इसमें इसी तरह का बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले
क्यूब लाइक सेल्स लिखेंगे, क्यूब लाइक सेल्स। ठीक है, पहला न्यूक्लियस इसमें भी होगा, सेल मेम्ब्रेन इसमें भी होगा, और साइटोप्लाज्म इसमें भी होगा अगर सेल है तो, और इसमें लास्ट में क्या होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, यही फिगर है। तो इसका सबसे पहला जो सेल है कैसा होगा, इट इज मेड अप ऑफ क्यूब लाइक सेल्स, क्यूब लाइक सेल्स। दूसरा their nuclei is rounded सर and बोलो सेंट्रली प्लेस्ड, मतलब सेंटर में प्लेस्ड होता है। ठीक है, उसके बाद सर इस किसका फिगर है? क्यूबॉइडल का है। इट इज फाउंड इन लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल। दूसरा डक्ट ऑफ सर सलाइवरी का ग्लैंड। दो टाइप नहीं लिखा है सर। क्या? सर स्क्वामस का दो टाइप नहीं बताए। बता तो दिए जी इसके पहले। सर टाइप में लिखा है सर, उसके बारे में। उसके बारे में कुछ ज्यादा है नहीं, बस सिंगल और डबल लेयर है, जो बता दिए हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लिखोगे ये कहाँ, स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड एंड थायराइड ग्लैंड। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स एंड हार्मोन। दूसरा मैकेनिज्म मूवमेंट इन सब्सटेंसेस। ये चीज पर चलो इसको नोट करो फटाफट। यस सर हो गया। यस सर हो गया। सर देयर बोलो। न्यूक्लियस। हाँ न्यूक्लियस है। हो गया सर। हाँ ठीक है, एक का होने दो। सर थाइलाकॉइड के बाद क्या लिखे हैं? थाइलाकॉइड थोड़े थायराइड है जी। यही सर, उसके बाद क्या लिखे? थायराइड ग्लैंड है। सर न्यूक्लियाई का स्पेलिंग क्या लिखा है सर? क्या? सर न्यूक्लियाई का जो स्पेलिंग लिखा है सर वो क्या है? NUCELI न्यूक्लियाई है। सर देयर न्यूक्लिक लिखे हैं। न्यूक्लियाई है बाबू, अभी तो सर फिर से बोल दीजिए ना। न्यूक्लियाई बोलते हैं, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है, NUCELI है, न्यूक्लियाई है। सर हो गया। हो गया कंप्लीट? यस सर। चलो ठीक। न्यूक्लियाई है।
अब नेक्स्ट होगा कॉलुमनर। नेक्स्ट हो जाएगा कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, देखो तो लिखोगे कॉलुमनर का मतलब क्या होगा, इसका जो सेल है इट इज पिलर लाइक सेल, या इट इज मेड अप ऑफ लिख सकते हो, मेड अप ऑफ जोड़ देना, मेड अप ऑफ पिलर लाइक सेल। They appear as a polygonal shape in surface view, in surface view। ठीक है, their nuclei is present in basal part, basal part। It is found in inner lining of intestine। फंक्शन क्या होगा, फंक्शन होगा एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, ठीक है। इट फैसिलिटेट्स मूवमेंट, कहने का मतलब है ये मूवमेंट भी करवाएगा, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन भी करवाएगा। और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, इंटेस्टाइन, स्टमक एंड गॉल ब्लैडर, ठीक है। अब इसका ये सम देखो, cell membrane, nucleus, basement membrane, ये हो गया साइटोप्लाज्म। चलो तो नोट करो, सर हो गया। एक सेकंड, सबका हो गया? यस सर। नो सर, नहीं हुआ अभी तक? नो सर, थोड़ा सा बात।
सर इनर के बाद क्या लिखे हैं? इनर ऑफ इंटेस्टाइन स्टमक, इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन स्टमक एंड गॉल ब्लैडर। सर ईट के बाद क्या लिखे हैं? क्या? सर फंक्शन के नीचे। इट फैसिलिटेट, FACILITATS, फैसिलिटेट मूवमेंट। हो गया सर। हो गया सबका? यस सर। यस सर। सर चलो ठीक। सर फैसिलिटीज लिखेंगे, फैसिलिट्स। फैसिलिटेट, FACILITATS, फैसिलिटेट। सर TATS। हाँ सर हो गया। हो गया। चलो यस। ठीक है। सो आज हम लोग का यहाँ तक खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में इसका दो जो मॉडिफिकेशन है वो बता देंगे, ठीक है। सो पढ़ के आना सबको NCERT, ठीक। और कोई दिक्कत, कोई डाउट? हाँ बोलो। स्क्वाड्रोमोसिस। क्या? सर बोलो बोलो, कोई डाउट है तो पूछो। सर पूछ रहे हैं। हाँ सर स्क्वामस का दो पार्ट का थोड़ा सा समझा दीजिए ना, मुझे नहीं सर। स्क्वामस का दो पार्ट है, सिंपल एंड स्ट्रेटिफाइड, समझे। यस सर। अगर देखो मान लो टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल है, अगर ग्रुप ऑफ सेल होगा एक लेयर तो वो सिंपल, और उसमें अगर 2 लेयर 3 लेयर 4 लेयर और मल्टीपल लेयर हो जाएगा तो स्ट्रेटिफाइड, सिंपल है, ठीक है। यस सर। वहां पे फिगर है NCERT में, देखना समझना, ठीक है। सो आगे क्लास, आगे का टॉपिक नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। क्लियर? कोई डाउट और कोई डाउट और कुछ पूछना है? नो सर। नो सर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास मिलता है, ठीक है। यस सर। ओके, थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। वेलकम 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 वेलकम।